गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। इसके पहले भी हमने बिहार के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपदों का उदय होने लगा और इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उससे हमें पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपदों का विकास होने लगा था। और ये महाजनपद एक कबीले होते थे, जैसे हम लोगों ने कबीलों के बारे में पढ़ा है, तो उसी तरह से कबीले होते थे और उसमें लोग रहते थे और उसका नाम ही महाजनपद था, क्योंकि ये बहुत सारे जनपदों से मिलके बना था, इसलिए इसे महाजनपद का नाम दिया गया। तो पूरे भारत में कुल मिला के 16 महाजनपद थे और बिहार में 3 महाजनपद थे। तो हमें अभी बिहार में महाजनपदों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अभी हमारा बिहार का सीरीज चल रहा है। तो हमें पहले देखना है कि कौन कौन से 16 महाजनपद थे। तो अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, अवंती, कंधार, कम्बोज, ये सारे 16 महाजनपद है जो कि भारत के बाहर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक विस्तृत थे, फैले हुए थे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। उत्तर पश्चिम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर पूर्व बिहार और दक्षिण गोदावरी तक ये विस्तृत थे। तो ये भारत का मैप है, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि महाजनपद कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाले इलाका में कम्बोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, वत्स, अवंती, कोसल, पांचाल, मल, संग, वज्जी, संग, मगध, चेदी, काशी, अंग और अस्मक, ये 16 महाजनपद पूरे भारत में थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 3 महाजनपद बिहार में थे, वज्जी, मगध, अंग। तो हमें अभी 3 महाजनपदों के बारे में पढ़ना है, वज्जी, अंग और मगध, जिसमें कि मगध बहुत शक्तिशाली जनपद हुआ करता था, महाजनपद हुआ करता था। तो चलिए देखते हैं वज्जी संघ के बारे में। वज्जी जो है वैशाली और मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में था। अंग भागलपुर, मुंगेर और मगध गया, पटना वाले क्षेत्र में। वज्जी महाजनपद जो था वो वैशाली, मुजफ्फरपुर में, अंग महाजनपद भागलपुर, मुंगेर और मगध जनपद गया, पटना वाले क्षेत्र में विस्तृत था। तो हम लोग देखेंगे वज्जी महाजनपद के बारे में। वर्तमान के वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र, तो अभी वर्तमान में वैशाली और मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र जो भी है वहाँ पे हमारा वज्जी महाजनपद वैशाली और मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में हुआ करता था। इसकी राजधानी वैशाली थी। 8 कुलों का संघ था ये, इसमें 8 कुल द्वारा एक संघ बनाया गया था। और वज्जी में ही महावीर का जन्म हुआ था। वज्जी जो महाजनपद है, यहीं पे महावीर का जन्म हुआ था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंग महाजनपद के बारे में। तो वर्तमान बिहार का भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र, वर्तमान बिहार का मुंगेर और भागलपुर वाला क्षेत्र जो है वो अंग महाजनपद था। वर्तमान बिहार का भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र अंग के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। कर्ण को अंग देश का ही राजा बनाया गया था। और चंपा नदी इसकी राजधानी भी चंपा थी और चंपा नदी भी यहाँ पे बहती थी, जो इसकी सीमा बनाती है अंग की। चंपा नदी इसकी सीमा बनाती है और राजधानी का नाम भी चंपा था। तो ये अंग के बारे में हमने देखा। सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद का सबसे पहले उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। यह व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यह अंग जो महाजनपद था वो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ समृद्धि बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक प्रमुख राजतंत्र था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यहाँ राजतंत्र देखने के लिए मिलता है और बाद में इसे मगध में मिला लिया गया। महाजनपद में मिला लिया गया और ये इसका विलय हो गया। और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मगध महाजनपद के बारे में। मगध महाजनपद, तो ये जो भी 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद।
तो मगध जो था, मगध महाजनपद, वो 16, ये भी जो भी 16 महाजनपद हम लोग देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद मगध साम्राज्य था, मगध ही था। और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। और मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। अभी हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय होने लगा था। महाजनपद मतलब लोगों का समूह, और लोगों के समूह के बाद कबीलों में जो लोग निवास करते थे, तो जहाँ पे लोग अपना अपना क्षेत्र बना करके निवास करने लगे और ये महाजनपद का उदय होने लगा। और ये महाजनपद हमें भारत के बाहर, क्योंकि पहले भारत का क्षेत्र पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी हुआ करता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमने ऐसा देखा कि अधिकांश सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में ही प्राप्त हुए हैं। तो इसी प्रकार कंबोज और गांधार भी जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था, और बिहार में भी कुछ क्षेत्र हुए। और ये सारा कुछ हमें कहाँ से जानकारी मिल रही है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें एक बौद्ध धर्मग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिल रही है, ये हमें याद रखना है। तो आज हमने पढ़ा बिहार में स्थित 3 महाजनपदों के बारे में, वज्जी, अंग और मगध। वज्जी और अंग हमने पढ़ लिया, यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो भी है उसको भी हमने जान लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मगध के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बातें समझ में आई होंगी। आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर ले तो बातें और अच्छे समझ में आएंगी। तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। मगध साम्राज्य के बारे में नया टॉपिक लेके आती हूँ, और तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।